नागालैंड की जनता का आभार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास करने के लिए। ये फ्लूक में जीती हुई सीटें नहीं हैं। जिस तरीके से मत प्रतिशत वहां पर मिला है, 2 सीटों पर तो हम लोग की जीत हुई, बल्कि जिस तरीके से 8 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी नंबर 2 पर रही है, डायरेक्ट फाइट में हम लोग रहे, ये दर्शाता है कि नागालैंड की जनता ने भरपूर प्यार अपना दिया और विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर रखा। यकीनन जो बिहार वहां से आ रहे हैं, वो जिस तरीके से अपनी व्यथा को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातों में कुछ तो सच्चाई है। कितने हल्के में ये लोग बयान दे देते हैं भैया विधानसभा में खड़े होके कि ये सब भ्रामक खबरें हैं। कितने हल्के में बयान दे देते हैं। मुख्यमंत्री एक ट्वीट कर देते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया, और अधिकारी भी 2 घंटे में भैया जवाब दे देते हैं कि हाँ हमने वहां के लोगों से बात कर ली है। अगर भ्रामक खबरें तो क्यों जांच टीम भेज रहे हैं? इस जल्दबाजी में आप बयानबाजी करेंगे और बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे? जिस सरकार को बिहार और बिहारियों के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, बिहार की जनता को भी उस सरकार से फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने दिखा दिया पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी की पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। आप जांच नहीं करेंगे, आप कैसे आप ऐसे बयान दे सकते हैं? और अब आप भेज रहे हैं बयान देने के बाद आप जांच के लिए। पहले बयान दे दिया, क्लीन चिट दे दी, और अब आप भेजेंगे वहां पे जांच के लिए। और कल को कोई दोषी पाया जाएगा तो कैसे ये कटघरे में खड़ा करेंगे वहां की सरकार को? बर्थडे में केक काटने का इनके पास समय है, और वहां पे बिहारी कट रहे हैं, मर रहे हैं, उसके लिए 2 शब्द बोलने का समय नहीं। दिन में बिहारियों के साथ घटना घट रही है, और साथ शाम को ये लोग जाके जन्मदिन मना रहे हैं, और एक शब्द नहीं वहां पे बोल के आते ये लोग बिहारियों के पक्ष में। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चिराग पासवान अभी पटना एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पे आने के बाद जब हमने सवाल किया कि नागालैंड में जिस तरह से जीत हुई है, आगे क्या कुछ रणनीति है आपकी, तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है वर्तमान स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। उसके बाद तमिलनाडु में जो अभी घटनाएं घटित हो रही है, उस पर भी हमारे सवाल हुए। चलिए, ये पूरा मामला जो चिराग पासवान का है वो आप एक एक करके पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और उन लोगों का क्या जो वहाँ पे मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार। ए भाई लोगों में लोगों पकड़ना बेटा, जाओ मैडम इसको लगा दे। नमस्ते भैया। सर 1 मिनट ले लीजिए जी, खड़ा माइक। अरे रुकिए सर, रुकिए। नागालैंड में जीत के बाद आप क्या करेंगे? नागालैंड की जनता का आभार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास करने के लिए। ये फ्लूक में जीती हुई सीटें नहीं हैं। जिस तरीके से मत प्रतिशत वहां पर मिला है, 2 सीटों पर तो हम लोग की जीत हुई, बल्कि जिस तरीके से 8 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी नंबर 2 पर रही है, डायरेक्ट फाइट में हम लोग रहे, ये दर्शाता है कि नागालैंड की जनता ने भरपूर प्यार अपना दिया और विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर रखा। यकीनन बिहार में जिस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर ज्वलंत विषयों को उठाने की बात करता है, जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाता है और विकास की सोच रखता है, कहीं ना कहीं ये सोच का असर बाकी राज्यों में भी हो रहा है। परिणाम नागालैंड के रिजल्ट्स हैं। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है बेरहमी तरीके से। कहा जा रहा है नहीं, जिस तरीके से फोन आ रहे हैं, जो लोग वहां से आ रहे हैं, वो जिस तरीके से अपनी व्यथा को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातों में कुछ तो सच्चाई है। कितने हल्के में ये लोग बयान दे देते हैं भैया विधानसभा में खड़े होके कि ये सब भ्रामक खबरें हैं। कितने हल्के में बयान दे देते हैं। मुख्यमंत्री एक ट्वीट कर देते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया, और अधिकारी भी 2 घंटे में भैया जवाब दे देते हैं कि हाँ हमने वहां के लोगों से बात कर ली है। वो लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला और आपने मान लिया। ऐसा होता है क्या?
कोई हत्यारा बोलेगा हमने हत्या नहीं की और बिहार की पुलिस बोलेगी हाँ इसने हत्या नहीं की। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि इसने हत्या नहीं की। तो आप लोग जांच किस बात की करेंगे भैया? क्यों आप एक जांच टीम भेज रहे हैं? क्यों आपने पहले मना कर दिया कि ये भ्रामक खबरें, अगर भ्रामक खबरें हैं तो क्यों जांच टीम भेज रहे हैं? इस जल्दबाजी में आप बयानबाजी करेंगे और बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे? जिस सरकार को बिहार और बिहारियों के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, बिहार की जनता को भी उस सरकार से फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने दिखा दिया पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी की पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तमिलनाडु मामले में सदन में आवाज उठी तो 4 विधायकों पर चेतावनी दी गई है कि निष्कासित कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको भैया सही विषय तो इनको सुनने नहीं है ना। इनको तो सिर्फ रामचरितमानस पे बयानबाजी करनी है। इनको तो आस्था के साथ इनको खिलवाड़ करना है। बिहारी जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे इनको क्या फर्क पड़ता? मुख्यमंत्री जी का अहंकार, जिस अहंकार में वो चूर हैं भैया, बिहारी मरते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अहंकार में बैठे हैं, यही अहंकार उनको लेके डूबेगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं पुरानी वीडियो है, ये सब गलत बात है। हाँ तो फिर क्यों जांच की टीम भेज रहे हैं? क्यों घूमने के लिए भेज रहे हैं? वहां पे कुछ दिन बिताएं तमिलनाडु में, दिन बिताने के लिए भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं भैया? जल्दबाजी में बयानबाजी करते हैं। बिहार की सरकार से ज्यादा लापरवाह शायद ही कोई और होगा। बिहारी मर रहे हैं भाई। अगर एक भी तस्वीर सही है, मैं नहीं पुष्टि करता कि क्या सही है क्या गलत है, ये जांच का विषय। पर जब तक आप जांच नहीं करेंगे, आप कैसे आप ऐसे बयान दे सकते हैं? और अब आप भेज रहे हैं बयान देने के बाद आप जांच के लिए। पहले बयान दे दिया, क्लीन चिट दे दी, और अब आप भेजेंगे वहां पे जांच के लिए। और कल को कोई दोषी पाया जाएगा तो कैसे ये कटघरे में खड़ा करेंगे वहां की सरकार को? बर्थडे में केक काटने का इनके पास समय है और वहां पे बिहारी कट रहे हैं, मर रहे हैं, उसके लिए 2 शब्द बोलने का समय नहीं। दिन में बिहारियों के साथ घटना घट रही है और साथ शाम को ये लोग जाके जन्मदिन मना रहे हैं और एक शब्द नहीं वहां पे बोल के आते ये लोग बिहारियों के पक्ष में। यही अहंकार है भैया जिसका नुकसान है। मैं अपनी सीमाओं में जितना मुझसे बन पा रहा है, हर सरकार भाई, अगर चिराग पासवान अगर तमिलनाडु सरकार से संपर्क साध सकता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क साध सकता है, वहां पे उनसे बात कर सकता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं ये लोग हर राज्य में जाकर ये लोग वहां पे एक प्रवासी केंद्र बनाते हैं बिहारियों को लेकर? क्यों नहीं ये वहां पे सुनिश्चित करते? भाई अगर आज बिहारी दूसरे राज्य में गया, किसकी वजह से गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से ना। शौक से गया कोई तमिलनाडु? तो क्यों नहीं ये लोग उनकी सुरक्षा का ये लोग ध्यान रखते भैया, कि वहां पर जो बिहारी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं कम से कम वो सुरक्षित रहे और वो जिए मरे, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, नागालैंड के जीत के ऊपर 2 सीट पर विजय प्राप्त किया है। उन्होंने कह दिया है कि वहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार है और अब जो ज़मीन तैयार होगी इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी और फजीहत झेलनी पड़ सकती है। यानी 2024 और 25 के चुनाव को लेकर इनकी जो घंटी है वो अभी से ही बजने लगी है। तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के ऊपर, वहाँ जो प्रवासी हैं यहाँ के, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं, प्रताड़ना हो रही है, मारकाट किया जा रहा है, उस पर इन्होंने सीधा राज्य के मुखिया को घेरा है। कहा कि अगर ऐसा नहीं है, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पहले का वीडियो है, तो क्या वहाँ पर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं पिकनिक मनाने भेजे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए, नए कुछ बातें जो हैं वो अब तो सामने आएंगे। जांच का विषय है, गए हैं लोग अधिकारी वहां जांच करेंगे। उसके बाद बहुत सारे कई दल के नेता, प्रवीण तोगड़िया ने भी यही कहा है कि पहले जांच हो जाए, सत्यता की पुष्टि हो जाए, उसके बाद ही इस पर कुछ बोलना उचित होगा। चलिए देखते हैं कि चिराग पासवान और उधर प्रवीण तोगड़िया जी किस तरह की बातों को सामने लाते हैं तमिलनाडु के मुद्दे पर। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।